नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कंपटीशन मेनिया में। दोस्तों आज हम देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसको हमने नाम दिया है राफेल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग बस चुटकियों में ही एक सवाल कर देंगे और इसको करने से पहले हम आपको पहले एक सवाल कॉन्सेप्ट पे दिलाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि सर्कस में जो टिकट की कीमत है वो 50% बढ़ जाती है, जिससे आगंतुक जो वहाँ पे विजिटर्स हैं उनकी जो संख्या है वो 20% कम हो जाती है। तो राजस्व मतलब उनके इनकम में जो है वृद्धि या कमी का पता लगाना है हमको। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने पहले अज्यूम किया कि माना कि प्राइस जो पहले था वो हो गया हमारा 10, हमने प्राइस को 10 मान लिया। उसके बाद विजिटर को भी मान लिया कि 10 लोग आते थे और टोटल हमारा इनकम आ गया 100 रुपया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। उसने कहा कि टिकट की जो कीमत है वो 50% बढ़ जाती है। तो जब 10 में 50% बढ़ेंगे तो 10 का 50% जो होगा वो 5 होगा, और उसमें 50% बढ़े तो 10 में 5 हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। उसके बाद जो विजिटर्स हैं उसमें 20% कम हो जाते हैं। जो विजिटर्स हैं वो 20% कम हो जाते हैं, मतलब आते पहले कितने लोग थे, 10 लोग आते थे। अब इसमें 20% कम हो जाएंगे, 10 का 20% हो जाएगा, या 10 का 20% होगा आपका 2, और 10 में से 2 गए 8। अब देखिए, अगर आपको प्रतिशत निकालना नहीं आ रहा है तो अभी थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं। जैसे कोई भी संख्या लिखी रहे 2, 4, 5, 6, अब इसका कहें कि 10% क्या होगा तो आप 1 इकाई अंक बाद दशमलव लग देंगे, ये हो गया इसका 10%। अगर कोई कहे इसका 100% क्या होगा तो आप दहाई बाद दशमलव रख देंगे तो इसका 100% हो गया 24.56। इसी तरह निकालते हैं। अब इसे हम लोग का ये क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि 10 का 50%, तो हमने देखा कि 10 लिखा, 10 का 10%, 1 इकाई के बाद दशमलव लगाया, 1 आ गया। 10% क्या आ गया, 1 आ गया। और हमको निकालना है 50%, तो 10% में 5 के गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50%, तो 1 में 5 के गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5, मतलब 50% जो होगा 10 का वो क्या हो जाएगा 5। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। तो ये इसी तरह ये इसका भी हमने निकाला है 10 का जो 20% है वो हो जाएगा 2, और कम हो रहे हैं विजिटर्स की संख्या तो 8 हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे टोटल पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब से यहाँ 10 गुणे 10 100 आया, तो उसके बाद 15 गुणे 8 करेंगे हम लोग तो 120 आ जाएगा। अगर 15 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। अब देखिए, पहले उनकी इनकम होती थी 100, अब इनकम होने लगी 120। पहले कितनी होती थी 100, अब कितनी होने लगी 120, मतलब 20 रुपए का तो फायदा हुआ ना भाई। तो किस पे फायदा हुआ, 100 रुपए पे, मतलब पहले 100 रुपए होता था अब 120 हो गया। 20 रुपए का फायदा किस पे, 100 रुपए पे। तो हम उसको प्रतिशत निकालने के लिए देखिए हमने लिखा 20 रुपए का फायदा हुआ 100 रुपए पर। प्रतिशत निकालने के लिए हम उसको 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से 100 कट गया, कितना गया हमारा 20%, ये हो गया हमारा आंसर। ये होगा आपका बेसिक मेथड जो आम बच्चे लगाते हैं। लेकिन आपके पास जो है समय का अभाव रहता है एग्जाम में, तो आपको क्या बहुत ही शॉर्ट अप्रोच अपनाना है। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि हम जैसे हर क्लास में बताते हैं आपको कि वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 50% को फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे वो चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं 50% हो जाएगा 1/2 और 20% हो जाएगा 1/5। अब देखेंगे, जैसे कह रहा है कि टिकट की कीमत जो है 50% बढ़ जाती है। तो माना प्राइस पहले क्या थी, 2 थी, पहले प्राइस 2 थी, क्योंकि 50% का मान 1/2, तो ये ओरिजिनल वैल्यू तो क्या हो गई हमारी, ओरिजिनल वैल्यू हो गई। तो पहले कितना था 2, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कीमत, कितना 1। देखिए रिजल्ट क्या हो गया 1, मतलब 1 बढ़ रहा है, तो अब कितना हो गया 3। 2 पे 1 बढ़ रहा है, मतलब पहले 2 थी, अब कितना हो गया 3 हो गया। ये क्या हो गया आपका प्राइस। अब विजिटर्स देखिए, ये विजिटर्स देखिए, ये विजिटर्स हो गए 20% कम हो रहे हैं, जो आगंतुक हैं वो 20% कम हो रहे हैं। 20% की वैल्यू 1/5, मतलब पहले 5 थे अब कम हो रहे हैं, तो हम एक क्या कर देंगे इसमें माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे 2/5 होता तो पहले 5 थे, अगर 2 कितने कम, 2 कम हो रहे हैं तो अब कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 1/5 है, तो क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू जो हमारी 5 है, पहले 5 लोग आते थे, अब 1 लोग कम हो गए, अब 4 लोग आने लगे। देखिए पहले 5 लोग आते थे, अब 4 लोग आने लगे। अब स्टार्टिंग में मतलब जब कीमत नहीं बढ़ी थी तब 2 लोग आते थे, तब जो प्राइस थी वो 2 रुपए थी।
आते कितने लोग थे, 5 लोग, तो हम लोग की जो कमाई होती थी कितना होता था, 10। ये हो गया अर्निंग, मान लीजिए ये हो गया 10। अब क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, अब कितना हो गया 3, आने वाले घट गए, कितने आने लगे, अब 4। अब कमाई कितनी हुई, 12। मतलब पहले 10 लोग आते थे, पहले 10 रुपये कमाते थे हम लोग, अब कितना कमाने लगे, 12। कितना बढ़ रहा है, 2 रुपये। 2 रुपये बढ़ रहा है ना, हमने 2 लिख दिया। कितने पे, 10 पे बढ़ रहा है, जो हमारा बेस वो है 10 रुपये। अब इसको परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 से गुणा किया, आ गया हमारा 20%। समझाने में हमको इतना समय लग रहा है, करने में ये 10 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए, ये हो गया आपका राफेल मेथड। इस मेथड से हम देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम क्वेश्चन यही पूछेगा, बस क्या होता है कि मान लीजिए उसका लेवल बढ़ाना है तो उसकी वैल्यू को बदल देता है। यहीं पे 10% था, 20% था, अब यहाँ पे देखिए 16 से ही 2/3% और 7 से 1/7% हो गई। तो ये जो अब देखिए लेवल बढ़ा दिया। तो अब देखिए इसमें क्या करना होगा कि 16 से ही 2/3 की वैल्यू हम लोग को याद है। 16 से ही 2/3 पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था, क्या होता है 1/6, और 7 से ही 1/7 की वैल्यू 1/14। मान लीजिए आपको नहीं याद है तो हम आपको बता देते हैं कैसे निकाला जाता है। जैसे 7 से ही 1/7% है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे, 7 7 49, यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है तो उतना ऐड कर देंगे, +1 करेंगे, क्या हो जाएगा 50। हमने लिख दिया 50/7, ही आ गया। अब एक चीज़ आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि अगर कोई संख्या प्रतिशत में है, आप उसको बदलेंगे फ्रैक्शन में, a/b के फॉर्म में। अगर कोई संख्या प्रतिशत में है, उसको आप फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 1/100 मतलब 100 से भाग दे देंगे। और अगर कोई संख्या a/b मतलब फ्रैक्शन में है और आप उसको बदलना चाहते हैं प्रतिशत में, तो आप जानते ही हैं वैसे भी इसको क्या करेंगे हम लोग, 100 से गुणा करेंगे। ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये आ गया 50/7% आ गया। अब हम प्रतिशत हटाएंगे तो हमने क्या कहा, अगर प्रतिशत से हम लोग फ्रैक्शन में जाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे, मतलब 1/100, तो हमने 100 से भाग दे दिया। अब ये और 5 दूनी 10, कितना आ गया 1/14। 7 से 1/7 की वैल्यू क्या आ गई, 1/14। तो इस तरह आपका वैल्यू निकालना होता है। उसके बाद अब देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में कि जो राफेल है, जो प्राइस ऑफ राफेल है, वो फर्स्ट इंक्रीज बाय 16 होल 2/3। पहले कितना, 16 से 2/3 से बढ़ा, उसके बाद क्या हुआ, 7 से 1/7 से घटा। मतलब पहले वो बढ़ रहा है फिर घट रहा है। देखिए इसको करने के दोस्तों बहुत सारे मेथड हैं, इसको हम लोग कई सारे मेथड से कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मेथड है कि जो है कुल कीमत में बदलाव पता करना है। तो हम देखते हैं इसका 1/6, 16 से 2/3 की वैल्यू क्या हो गई, 1/6, मतलब पहले कितनी थी, 6 थी, इंक्रीज हो रहा है, अब कितना हो गया, 7 हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, देर आफ्टर डिक्रीज बाय 7 होल 1/7, मतलब 1/14। मतलब पहले कितना था, इसमें बोला पहले 14 था, अब कितना हो गया है, 13 हो गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले 6 था, अब कितना हो गया, 7 हो गया, 1 बढ़ा। और उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 7 से 1/7, मतलब पहले 14 था, अब कितना हो गया, 13 हो गया। अब देखेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 ये हो जाएगा, 7 7 एक कम 7, और ये 7 दूनी 14। ये फर्दर सॉल्व हो जाएगा तो ये हमारा नया रेशियो आ जाएगा। ये हो गया 6 × 2, यहाँ हो जाएगा 12, और यहाँ 1 बचेगा तो 13 एक कम 13। अब देखिए कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है कितने पे, 12 पे, 1 बढ़ रहा है हमारा 12 पे। देखिए 12 था, अब 13 हो गया, मतलब 1 बढ़ रहा है कितने पे, 12 पे। और इसको प्रतिशत में बदलेंगे हम लोग तो 4 3 12 और 25 100 के 100। अब देखिए, अब इसको आप चाहे डिवाइड करें तो आगे करेंगे, फर्दर टाइम लगेगा। अब देखिए आपका आ गया 25/3, तो आप ऑप्शन से तुरंत, 2 ही ऑप्शन इसमें, तो इसमें 8 3 24 1 25/3 दोनों में आएगा। अब इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, देखिए पहले 12 था, अब कितना हो गया, 13 हो गया, मतलब जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका था राफेल कॉन्सेप्ट। उसके बाद आते हैं अगले सवाल में। तो अगले सवाल में जैसे ये देखिए उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, लेकिन क्या होता है कि जैसे अब यहाँ पे 10% दिया गया है, 10% दिया गया है, और उसमें क्या था कि उसमें जो वैल्यू थी वो फ्रैक्शन में थी। तो इसको करने के लिए 2 मेथड है, हमने पिछले मेथड बताया था कि इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। अब मेथड 1 में एक जनरल मेथड है कि हम मानेंगे
कि Redmi Note 9 की जो कीमत है पहले 10% की कमी हुई और फिर 10% की कमी हुई। तो जनरल मेथड हम पहले मानेंगे कि प्राइस क्या थी, 100 रुपये थी, 10% कमी हुई तो 90 आया, फिर उसमें 10% कमी हुई तो 90 का 10% कितना हमने बताया भी कि 90 का अगर 10% निकल जाए तो एक अंक इकाई बाद दशमलव रखेंगे, आ गया देखिए 9। अब 90 में 10% कमी हुई, मतलब 90 माइनस 9 करेंगे, कितना आ गया, 81 आ गया। कि अब देखिए टोटल कमी कितना हुआ, 100 था, 81 आ गया, 19 की कमी हुई, कितने पे, 100 पे। इसका गुणा करेंगे 100 से प्रतिशत निकालने के लिए, तो कितना आ गया, 19%। ये हो गया आपका जनरल मेथड। और इसको दूसरा मेथड से हम सक्सेसिव रूल से भी कर सकते हैं। सक्सेसिव रूल ये कहता है कि जैसे पहले हम लिखेंगे ए की वैल्यू आ जाएगी -10, क्योंकि यहाँ कीमत में कमी हो रही है, और फिर कमी हो रही है तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10। अब सक्सेसिव रूल क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये हो गया आपका सक्सेसिव। ए की जगह हम रख देंगे -10 प्लस बी की जगह रख देंगे हम -10, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस ए की जगह -10 बी की जगह -10 अपॉन 100, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 100/100 1 आएगा। अब -20 प्लस हो जाएगा 1, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 19, मतलब -20 प्लस 1, ये आ जाएगा तुम्हारा किसके बराबर, 19 के बराबर। देखिए आंसर सेम आ रहा है। इसको करने में आपको 2 सेकंड का कुछ टाइम लगेगा। तो दोस्तों इसी तरह इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ साथ मेथड के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सीखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।